फिर वो किसी ट्रिक या हाथ की सफाई से इसे घुमाता है। हमें काफी हद तक ये मामला समझ आ गया था, लेकिन हमने एक बार और अपने नुमाइंदे भेजने और इस पीर की करामत या करतब खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड करने का फैसला किया, क्योंकि मामला कुरान मजीद का था और हम इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीक और तैयारी के साथ इस जलाली पीर की हकीकत लोगों के सामने लाना चाहते थे। अब की बार हमने अपने दो नुमाइंदों को मियां बीवी बनाकर इस जलाली पीर के पास भिजवाया। हमारे नुमाइंदे ने इसे बताया कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, जिस पर इसने उन्हें भी कोहनी से कलाई तक हाथ से मापने का कहा, निशान लगाया और फिर से मापने का कहा। निशान अपनी जगह से हिल चुका था, जिस पर इसने इन्हें भी यही बताया कि आपका मामला गड़बड़ है और ये किसी डॉक्टर की पकड़ में हरगिज नहीं आएगा और ये किसी रिपोर्ट में भी नहीं आने वाला, क्योंकि आप दोनों मियां बीवी पर काला जादू है और दोनों की जान खतरे में है। 10 साल हो गए सरकार। दोबारा वही तो रखना वही तो पहले ये था देख रहे हैं हमने चेक कराया बहुत सारे डॉक्टरों, लेकिन सारे कहते हैं रिपोर्ट ठीक है। ये क्या हुआ? ये डॉक्टरों ने तो नहीं बताया। ये डॉक्टर ये तो नहीं ना बताया, कोई अल्लाह वाले बताया, इसीलिए सरकार आपके पास आए हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, दोनों निशान मौके पे मौजूद हैं। अब ये पता चल जाएगा किसने किया है, इससे कोई जान को भी खतरा है। जहर की है कितने से कुछ काफी जो शख्स आपको तंग कर रहा है वो तो किसी ने न कर रखा, आप छुट्टी ने अब आप इलाज नहीं करवा रहे, आप चेक करवा रहे, टेस्ट करवाए हैं, उससे चलेंगे तो इलाज नहीं होगा। डॉक्टर जब आपको कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है ना खुलवाने को। कि आपने देख लिया यहाँ पर निशान उनका भी फर्क करा और आपका ये नहीं है कि एक पे नहीं हो रहा, दोनों भी हो रहा। अब मैंने सहारा इसलिए किया कि इलाज किस तरह किया जाए। फिर इसने बीवी बनने की अदाकारी करने वाली हमारी नुमाइंदा को अपने सामने बिठाया। उसी तरह कुरान मजीद को रस्सी के जरिए कैंची के साथ बांधा और सवाल करना शुरू कर दिए कि क्या इन पर कोई कुदरती आफत है, जिन्नात का साया है या फिर काला जादू करवाया गया है। मेरे सवाल का जवाब दो। मोहम्मद इकबाल और नाइला की परेशानी गुजरती है, इन्ना उत्ते हवाई चीज़ है साया असे थे स्पेशली किसी ने जादू या कोई बंदिश दवाई की वजह से परेशानी का सबब बनने हमें है। पुराने पाक वाज और सच्चा जवाब तो कुदरत की परेशानी में अल्लाह की तरफ परेशान है, किसी ने स्पेशली जादू करवाया हमें। कुरान मजीद घूमने में एक आध बार कोई रुकावट हुई तो जलाली पीर ने लड़की से कहा कि आप कुरान को चलने से मत रोकें, क्योंकि इसे मैं नहीं नऊज बिल्लाह अल्लाह चला रहा है। जब मैं जादू का तो कुरान पर नहीं होता है, लेकिन आप रोकने की कोशिश करते हैं, इसको रोकेंगे ना, इसको चलने दें। खिड़की से एक ले चल गया, हमने रोका है, इसको 2 मरतबा रोक लिया, फिर भी चल गया। अब जला क्यों है? ये अल्लाह चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। अगर मैं चला रहा होता ना, ये कभी भी नहीं हिलता। समझ आ रही ना मेरी बात की? अब इजी होकर जरा इसको पकड़े, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। फिर इस जलाली पीर ने कुरान मजीद से ये सवाल किया कि इन लोगों पर जादू का हल क्या है और ये जादू करवाया किसने है। परेशानी का हल करने वास्ते सूरज यासीन में इंतजाम ठीक हो जाएंगे, सूरत फातिहा में इंतजाम ठीक हो जाएंगे, बाकी में इंतजाम ठीक हो जाएंगे, सादा नक्श छोटे बड़े इंतजाम ठीक हो जाएंगे।
जादू किसी महल्लेदार ने करवाया है, किसी हमसाए ने करवाया है, जाती रिश्तेदारों ने किसी की शरारत है। हाँ जी सर, कुछ पूछना जो हो रहा रिश्तेदार चो इन्होंने चुने या नहीं मैं नजर ठीक है। अब इसने हमारे नुमाइंदे को 7,500 रुपए नजराना जमा करवाने का कहा। हमारे नुमाइंदे को शरारत सूझी। उसने कहा कि अभी मेरे पास सिर्फ 3,000 हैं, बाकी उधार कर लेते हैं। लेकिन जलाली पीर का कहना था कि मैंने रात 12 बजे से पहले हाजिरी लगानी है, उससे पहले पहले मुझे बाकी के पैसे मनी ट्रांसफर सर्विस के जरिए भिजवा दो। आपकी फीस है, ये बाहर जमा करवा 7,000 और 1-2 दिन बाद आपने तशरीफ लाना है। जो नक्श निकले हैं वो मैं आपको दे दिया करूँगा और नक्श जाएंगे और साथ आपने लागू करना है। ठीक है, अल्लाह मेरे पास 3,000 है बेटा, अभी तो जाके करवा दीजिए आप इसमें। हाँ मुझे नंबर दे देना। मुझे परसों जब 2 दिन बाद आना फिर देते हैं। वो हाजिरी देनी है, हाजिरी न देनी होती, मैंने बढ़ा दिया, लगाई नहीं आपको। ठीक नहीं, जितने आप परेशान हो गए हैं, मेरा दिल नहीं किया कि बैंक इधर से भी आपको भेजा। नहीं सरकार ये ठीक है, मैं नंबर ले देता हूँ। नंबर ले लें और 3500 रुपये कम से कम इनको दे दें। मेरे पास जेब में है 3,000 रुपये ले लें, नंबर दे दें गैस कैश, क्योंकि मैंने 11:15 बजे हाजिरी में बैठना है, तो कोशिश कीजिएगा। अल्लाह पाक इज्जत दे, तंदुरुस्ती। अब हम कुरान मजीद को घुमाने की असलियत और हकीकत तक पहुंच चुके थे। सो हमने अब कैमरों के साथ जाने और इस जलाली पीर की हकीकत दुनिया को दिखाने का फैसला किया। लेकिन कैमरों के साथ जलाली पीर के अड्डे पर जाने से पहले हमने अकील नोमी को साइल बनकर वहां भिजवाने का फैसला किया। हमारा नुमाइंदा जो पीर के साथ उधार करके आया था, वो अकील नोमी को अपने साथ लेकर गया, उसे बाहर बिठाया और खुद पीर साहब से कहा कि मैं पिछली बार आपके बाकी पैसे नहीं भिजवा सका था, लेकिन मैं इस बार अपने साथ अपने सीनियर को लेकर आया हूं और उसे मैंने आपका हदिया भी ज्यादा बताया है। मेरे बकाया पैसे भी आप मेरे सीनियर से ही रिकवर कर लें। जलाली पीर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर इस 2 नंबरी पर मान गया। नाइला अब क्या करना है, इलाज शुरू कर लिया, नहीं सरकार करना तो बकाया भाई को लेकर हैं साथ ना, हमारी सीनियर उनकी शादी का मसला है, तो भाई रहमान का ज़रा देख लीजिएगा। शादी नहीं होती, पसंद की शादी करना चाहते हैं, वो हो नहीं रही उनकी, उनका सुखा नहीं आ रहा, ज़रा वो ठीक ठाक है। हमने ये सोचा कि करें आज हम हमारा दिया भी ज़रा उसमें ना उनके सामने करें, मैंने उसमें ऐड कर दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। कहते हैं लोग बुला लेते हैं, ये मायरी बैठी। साइल बनकर इस जलाली पीर के पास जाने वाले पाकिस्तान के मशहूर मैजिशियन और इल्यूजनिस्ट अकील नोमी ने इस पीर को बताया कि मेरा एक जगह रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़की वाले न जाने क्यों रुखसती से इनकार कर रहे हैं। जलाली पीर ने पाकिस्तान के मशहूर मैजिशियन के सामने 4 चीजें रखी, पर्ची पर पहले से एक चीज का नाम लिखा और सामने पड़ी 4 चीजों में से एक चीज उठाने का कहा। अकील नोमी ने ताला उठाया और कमाल यह है कि पर्ची पर ताला ही लिखा हुआ था। लेकिन उससे भी बड़ा कमाल यह है कि अकील नोमी ये ट्रिक हमें दफ्तर में पहले ही करके दिखा चुके थे। अच्छा नोमी, एक ट्रिक वो ये करता है कि एक निशान जिस तरह मैंने यहाँ लगाया हुआ है, एक निशान लगाता है जी, उसके बाद कहता है कि जी आप अपना ये इस फेस को मापें। मापने के बाद निशान, मापने के बाद ये निशान उसने लगा दिया जी। फिर जब कुछ देर बाद वो करते तो निशान नीचे पीछे आ जाता है। बिल्कुल, ये हम बचपन में किया करते थे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखें, हम एक मार्क यहाँ कर देते, दूसरा मार्क यहाँ कर देते हैं। हम बचपन में ये स्कूल में ट्रिक किया करते हैं। दोबारा से मैजिक वगैरह करते हैं, जब दोबारा से मापेंगे तो काफी डिफरेंट आ जाता है। अच्छा, तो यूं ये निशान वहीं पे रहेगा जी, थोड़ी सी बाजू ऊपर हो जाएगी, स्ट्रेच है क्योंकि हमारी स्किन जो है ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाती है। ये है कि ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड। और आप जो बता रहे हैं कि वो 4 चीजें सामने रख के ये बाय फोर्स है, जो कोई एक चीज वो लिख लेता है जी, और आप 3 चीजें हटा देते हैं, जो एक रह जाती है जी, तो वही चीज होती है जिसने लिखी हुई है। ये भी एक ट्रिक है, ट्रिक है। ये एक सॉर्ट ऑफ जिसे हम इल्यूजन कहते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि मैजिशियन ऑलरेडी पहले से चीज लिख देता है। कुरान मजीद उसके सवालों के जवाब में जब एक किसी जवाब पर घूमता है
ये अगर आप इकरार भी जब 2 वो फ्रॉड कर रहा है तो तीसरा भी 100% कोई ना कोई ट्रिक होगा। इंशाल्लाह हम जाते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं।